हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल। तो हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रुपीज इन लैक्स, इसको मैं स्टूडेंट एक्स कंसिडर करता हूँ। क्या कंसिडर किया हुआ क्वेश्चन में, एक्स कंसिडर किया हुआ है। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, एक्स बार, करेक्ट। जो एक्स बार है मुझे कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 10। ओके, और सेल्स रुपीज इन लैक्स, वाई। और ये सेल्स का अरिथमेटिक मीन है, मतलब ये जो है स्टूडेंट क्या है मेरा, वाई बार, करेक्ट। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट मतलब स्टूडेंट ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन, और ये एक्स, इसका जो वैल्यू है वो 3 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ जो वाई है उसका वैल्यू दिया हुआ स्टूडेंट 12, करेक्ट। ये चार इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है, और साथ साथ में मुझे ये भी बताया गया कि कोई को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8। इसका मतलब स्टूडेंट मुझे आर भी दिया हुआ, आर का जो वैल्यू है, ओके, आर का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 0.8। ओके, तो ये सारी गिवन इन्फॉर्मेशन है, और मुझे पूछा गया है 3 सवाल, पहला, दूसरा, ओके, और ये तीसरा, 3 सवाल मुझे पूछे गए, ठीक है। तो पहला जो सवाल है स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना स्टूडेंट, ठीक है। तो दो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या स्टूडेंट, बी एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा। मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी एक्स वाई, करेक्ट। और सेकेंड चीज जो मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, बी वाई एक्स, बरोबर। ये दो वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर बाद में मैं इक्वेशन इजीली फ्रेम आउट कर सकता हूँ। तो चलिए पहले ये दो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला सम स्टार्ट करने के पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। गिवन एक्स बार 10, वाई बार 19, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स 3, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई इज 12, एंड आर मतलब कोएफिशिएंट, को रिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.8, करेक्ट। तो चलिए पहला हम जो इक्वेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, वो करेंगे बी वाई एक्स, ओके। मतलब जहाँ पे y डिपेंड है x के ऊपर, क्या डिपेंड है, y डिपेंड है x के ऊपर। तो चलिए बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो मेरा पहले लिख देते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। और बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग स्टूडेंट, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। कैसे याद रखना है मैंने आपको बताया, पहले y है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, बाद में x है तो नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कैसे होगा, ये ऑर्डर में होगा, पहला y है तो न्यूमरेटर में y, x है तो डिनोमिनेटर में x, करेक्ट। तो r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, r का वैल्यू 0.8 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 3। स्टूडेंट इसे सॉल्व करने पे मुझे जो मिलेगा वैल्यू बी वाई एक्स का, वो मिलेगा 3.2। कितना मिला स्टूडेंट, 3.2। एक बार मुझे ये मिल गया तो मैं इजीली इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ जहाँ पे y डिपेंड है x के ऊपर, करेक्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला है इसका, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार। नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, y बार, एक्स बार और बी एक्स वाई का वैल्यू जो हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया, ये सब सब्सटीट्यूट करेंगे, करेक्ट। तो चलिए सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। ओके, आप लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा, यस करेक्ट, ठीक है। चलिए मैंने सारी वैल्यूज क्या कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे मुझे जो आंसर मिलेगा, फाइनल इक्वेशन जो मिलेगा मुझे, ये मिल गया। ये मेरा पहला फाइंडिंग का आधा पार्ट, क्योंकि यहाँ पे दो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है ना स्टूडेंट। पहला मैंने दो में से एक तो फाइंड आउट कर दिया, चलिए अभी सेकंड फाइंड करते हैं। तो बी वाई एक्स मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब ये स्टेज पे जो मैं फाइंड करूँगा स्टूडेंट, वो बी एक्स वाई फाइंड करूँगा। क्या करूँगा, बी एक्स वाई। फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू, पहले एक्स है तो न्यूमरेटर में एक्स, डिनोमिनेटर में वाई होगा, ठीक है ना। आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ओके, ये मेरा फाइनल इक्वेशन यहाँ पर है, सॉरी, ठीक है, ओके।
अरेंज किया लास्ट स्टेप पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट अरेंज किया, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स तो फाइंड करते हैं, अभी एक्स ऑन वाई फाइंड करना है। तो बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे स्टूडेंट हमको जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.2। कितना मिला स्टूडेंट, 0.2। तो अभी इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग स्टूडेंट फटाफट। नाउ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, ये अपना इक्वेशन का फॉर्मूला, करेक्ट। अब ये केस में हम लोग एक्स बार का वैल्यू, बी एक्स वाई का वैल्यू और वाई बार का वैल्यू क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट करेगा और सिंप्लीफाई करेंगे, बस दैट्स इट, और हमें अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, करेक्ट। तो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व किया हुआ है, और जो लास्ट में मुझे वैल्यूज मिला स्टूडेंट वो कितना मिला, वो मुझे मिला x इक्वल टू -8 प्लस 0.2 वाई, करेक्ट। तो ये मेरा पहला फाइंडिंग स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पहला फाइंडिंग क्या हो गया मेरा, पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द लाइकली सेल्स, क्या पूछा हुआ है, सेल्स पूछा हुआ है, वाई पूछा हुआ है, व्हाट इज द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट बजट इज 15 लाख। जब मेरा एडवर्टाइजमेंट बजट 15 लाख होगा तो मेरा सेल्स कितना होगा, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, यहाँ पे वाई फाइंड करना है। मतलब मुझे कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा इन दोनों में से, इन दोनों में से, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाई फाइंड करना है। इसका मतलब मुझे वाई जो है वो एक्स के ऊपर क्या डिपेंड है, वाई क्या एक्स के ऊपर डिपेंड है, तो मुझे ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा मेरा सेकेंड फाइंडिंग फाइंड करने के लिए, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे सबसे पहले ये दो जो इक्वेशन मुझे मिला, y ऑन x और x ऑन y, ये मैं यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को यूज़ करके ही मेरे को आगे की फाइंडिंग्स फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो क्वेश्चन मैंने वापस फ्रेम कर दिया, व्हाट इज़ द लाइकली सेल्स, सेल्स मतलब y, क्योंकि मुझे y फाइंड करना है, इसका मतलब y डिपेंड ऑन x वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा मुझे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं अभी हम यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन कि जो वैल्यू है एक्स की मुझे यहाँ पे दी गई है, करेक्ट। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मेरा 15 लाख है, तो मैंने यहाँ पे 15 नोट कर लिया। अभी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, ठीक है, ये इक्वेशन में मैं एक्स की जगह पे 15 सब्सटीट्यूट करूँगा और फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करने पे मुझे मेरा रिक्वायर्ड सेल्स मिल जाएगा, करेक्ट। जो मेरा लाइकली सेल्स होगा कितना होगा स्टूडेंट, 106 लाख, करेक्ट। तो चलिए कंक्लूड कर लेते हैं, हेंस लाइकली सेल्स इज रुपीज 106 लाख व्हेन एडवर्टाइजमेंट बजट इज रुपीज 15 लाख। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट मेरा, व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट बजट, एडवर्टाइजमेंट बजट कितना होना चाहिए, मतलब मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, बरोबर। क्योंकि मुझे एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन कौन सा यूज करूँगा, एक्स डिपेंड ऑन वाई, कौन सा, एक्स डिपेंड ऑन वाई। जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है स्टूडेंट वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एक्स डिपेंड ऑन वाई। और जो मेरा वाई है स्टूडेंट वो दिया हुआ है 120 लाख, कितना दिया हुआ है, 120 लाख। तो चलिए इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लाइकली बजट एडवर्टाइजिंग जो बजट है, ठीक है, फाइंड करना मुझे, जब मतलब एक्स फाइंड करना है जब वाई मेरा कितना है 120, करेक्ट। तो चलिए इक्वेशन नोट करते हैं, वाई को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 120, वाई इक्वल टू 120 सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में, एक्स इक्वल टू -8 प्लस 0.5, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें ये इक्वेशन मिलेगा, करेक्ट। इसे जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, मतलब मुझे 16 लाख का एडवर्टाइजमेंट बजट करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सेल्स 120 लाख हो, ठीक है, करेक्ट स्टूडेंट। चलिए इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कंक्लूड करते हैं, हैंस एडवर्टाइजमेंट बजट इज रुपीज 16 लाख टू अटेंड द सेल टारगेट ऑफ रुपीज 120 लाख, करेक्ट स्टूडेंट। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।